एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले मैंने प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी लेक्चर नंबर 3 में, जो अल्कोहल की सीरीज लेक्चर नंबर 3 में है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बात की थी कि पहला तो मैंने रिएक्शन लिया था कि एल्किल हैलाइड से हम KOH के थ्रू और Ag मॉइस्ट के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो वहाँ पर हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था। ठीक है, दूसरा प्रोसेस मैंने सेकेंडली क्या बात की थी कि जो बाय द रिडक्शन प्रोसेस थी उसमें मैंने किस किस का रिडक्शन करा करके अल्कोहल मिला था। तो अगर हम देखते हैं उसमें एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे थे हम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे थे, कीटोन का रिडक्शन करा रहे थे और आपका एस्टर का भी रिडक्शन कराकर हमें अल्कोहल मिल रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके क्या होते हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहली तो बात कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RMgX। ठीक है, ये होता है। इसमें R पार्ट क्या है? ये क्या है? आपका एक एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है। और जो आपका Mg है ये क्या है? आपका मेटल है। क्या है? एल्कली मेटल है ना, एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो X है वो क्या है? आपका हैलोजन है। कोई भी हैलोजन यहाँ पर ले सकते हैं। हैलोजन आपके क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, और फ्लोरीन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्किल ग्रुप मतलब यानी कि कोई ऑर्गेनिक पार्ट है ना। कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल है ना। तो जिसमें आपका कार्बन होगा और आपका या हाइड्रोजन होंगे, वो क्या होगा? आपका एल्किल ग्रुप होगा। तो ये जनरली ये जो Mg है ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा है। किसी भी एल्किल ग्रुप के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है या ये कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि OMC। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका कोई भी एक ऑर्गेनिक पार्ट किससे जुड़ा हो? एक मेटल से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अब हम यहाँ पर ये और जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हम यहाँ पर जान गए। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो Mg है, कोई भी मेटल होगा उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज में रहेगा। तो फिर ये जो एल्किल ग्रुप है ये कैसा चार्ज कंटेंट रख रहा होगा अपने ऊपर? आपका R- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? आपका R- की फॉर्म में। अब हम इससे किस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल मिल सकता है हमें, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्या है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करानी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है HCHO। ठीक है, प्लस आपका RMgX। ठीक है, RMgX। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो R की जगह पर हम कुछ भी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कोई भी सॉरी खांसी आ रही है, तो RMgX के थ्रू जगह पे हम यहाँ पर R की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल वे में हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है? तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये R- है, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा? आपका जहां भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा वहां पर आपका क्या जाएगा? R- यानी कि एल्किल ग्रुप वहां पर अटैक करेगा। तो एक चीज और देखते हैं कि जो RMgX है इसमें R क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियो। ठीक है, तो ये कहां पर जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है? तो हम इसको देखेंगे, इसकी जो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ऑक्सीजन की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस एक बॉन्ड टूटेगा
और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, तो यहाँ पर कैसा आएगा, डेल निगेटिव चार्ज आएगा। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कैसा आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो R माइनस है ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर, और ये जो O माइनस है, O है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कौन सा आपका आएगा, Mgx, यानी कि RMgx का प्लस वाला पार्ट, क्या आएगा, RMgx का प्लस वाला पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा आपका, HCOMgx, और ये यहाँ पर क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, और ये आपका जो आपका पहले से था एक H ये वाला। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, प्लस में आपको क्या मिलेगा, अच्छा अभी नहीं मिलेगा कुछ। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इस कंपाउंड फर्दर इस रिएक्शन में हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। अब हम यहाँ पर देखते हैं, OMgx, और ये आपका R हो जाएगा, ये आपका X। अब यहाँ पर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, वाटर यानी कि वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर में क्या होते हैं आपके H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो Mgx है ये वाला पार्ट क्या करेगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो ये OH है माइनस वाला ये आपका यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर आपको एक अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Mg की X की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा OMgx की जगह पर, और यहाँ पर R आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, Mg OH एंड X। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। कैसे, ये जो OH माइनस है ये यहाँ पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो ये H इन्वॉल्व कर लेगा, H प्लस ये वाला, ये आपका MgOH करके निकल जाएगा, और जो ये OH है ये आपका अटैक कर देगा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कैसा प्रोडक्ट है, प्राइमरी एल्कोहल है। कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल। ये बात समझ में आई होगी। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से बना सकते हैं, तो हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, ये सारी प्रोसीजर आपकी सेम रहेगी। बस यहाँ पर जो आपका फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है उसमें आपका क्या हो जाएगा, एक एस्टल्डिहाइड लिया जाएगा। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो आपको यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे भाई, जहाँ पे ये H लगा है अगर यही R कर दिया जाए तो यहाँ पर भी आपका R आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका R आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसा है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन आपका कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका अल्कोहल बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपका सेम प्रोसीजर रहता है किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का। ठीक है, वहाँ पर आपको लेना क्या है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हो तो किसके साथ यूज़ कर रहे हो। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आप क्या लेते हो, एस्टल्डिहाइड लेते हो, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड अगर कोई भी आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो वहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एस्टल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOH। ठीक है, ये आपका क्या है, एक एस्टल्डिहाइड है, और यहाँ पर हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, RMgX से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही बात, R माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है,
और ये आपका कहाँ पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, और कार्बन क्या है भाई, यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इस पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, तो ये आपका Mgx यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये आपका R यहाँ पर जुड़ जाएगा, और आपका ये H रहेगा। ठीक है। फर्दर अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें आपको क्या कराना होगा, हाइड्रोलिसिस कराना होगा। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या मिलेगा आपको, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और आपका क्या निकल जाएगा, MgOH और आपका ये X। ठीक है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। अब अगर हम यहाँ पर इसी तरह से सेम हमें बात करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से हम टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड की जगह पर आपको क्या लेना होगा, एक कीटोन लेना होगा। क्या लेना होगा, एक कीटोन लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं तो कीटोन का फॉर्मूला इसी में हम एडजस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर कीटोन का फॉर्मूला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ROR, क्योंकि दो एल्किल ग्रुप आपके अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं, मतलब CO जो बॉन्ड होता है, CO वाला कार्बन, वहां से आपका दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एक कीटोन होता है। और कीटोन में फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पर RMgx जब लेते हैं तो हमारा ये वाला भी तो R होगा, दो R तो पहले से ही है, तीसरा R यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, और MgX पार्ट कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। अब फर्दर हम अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका यही वाला कंपाउंड है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, केवल इसको समझना है आपको कि आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल अगर हमें लेना है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल अगर हमें प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा देंगे। फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें किस तरह से मिलेगा, वहां पर हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर एक एस्टल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, एस्टल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं, और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और फिर फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो हम यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ना लेकर के क्या लेते हैं, यहाँ पर एक एसीटोन लेते हैं, और एसीटोन क्या मतलब, कीटोन लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी कीटोन हो सकता है। तो जैसे हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो हमें क्या मिलेगा, एक टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, किसके थ्रू, बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, लास्ट में आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बात कर ली, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेकेंड और किस किस तरह से हम यहाँ पर अल्कोहल मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात। अब हम अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करना है तो हम दूसरा सेकंड मेथड क्या ले सकते हैं। एक तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के थ्रू देख लिया कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। दूसरा क्या है आपका, एक आपकी रिएक्शन बहुत ही फेमस है या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो इसको, MPV है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीर वेन पॉन्ड ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन। ठीक है, या रिडक्शन बोलते हैं, मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, MPV एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रिडक्शन प्रोसेस दी हुई थी, तो इसीलिए इनके नाम पर हम इस रिडक्शन को बोलते हैं MPV रिडक्शन या फिर मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, तो ये आप इसमें होता क्या है, दिस इज सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ, कैसा, ये जो आपका है एक कीटोनिक, यानी कि कोई कीटोन होगा उसको किस में रिड्यूस करेगा, रिडक्शन ऑफ
कीटोन इनटू एल्कोहल्स में, है ना। तो कैसे जाएगा ये COH और ये आपका H, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे एक H आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस रूप में आपको जो कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, MPV रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी आपका जो कंपाउंड होगा, अगर आपने कोई भी एसीटोन या कीटोन, कोई भी आपका कीटोन लिया है आपने, तो वहां पर अगर हम रिडक्शन कराते हैं किससे, MPV रिडक्शन, तो इसमें MPV में होता क्या है, किसकी प्रेजेंस होती है, तो ये बात है यहाँ पर ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड है ना, आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, तो जनरल अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड का, तो मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, एक मेटल है एल्यूमिनियम, फिर ये आपका है, यहाँ पर एक आपका CH होता है, CH3, ठीक है, दो आपके एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। इसी तरह से ये है आपका CH, CH3, CH3, इसी तरह से आपका ये वाला होता है, इसके थ्रू आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन कराया जाता है और वहां पर आपको क्या मिलता है, एक जो कीटोन से आपका क्या मिलता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल वे में बना सकते हैं तो कैसे आपका ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, ये आपका एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, फिर इस तरह से बना सकते हो आप, ये सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये क्या है आपका, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, किसके बारे में, MPV यानी कि मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन में आपको ये सारी चीजें इतनी ध्यान ही रखनी है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी आपका कीटोन लेते हैं, तो मान लीजिए ये आपका R है, ये C, ये भी R आपका, ये आपका कीटोन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, कोई भी आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लेते हैं, या है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपका कैसे होगा, मान लीजिए ये CHOH है, ये है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब हम रिफ्लेक्शन किसके थ्रू कराएंगे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, है ना, तो आइसोप्रोपॉक्साइड क्या है, हो रहा है, ठीक है, ये 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका CO है एसीटोन वाला, ये किस में जाएगा, आपको मैंने अभी बताया था किस में जाएगा आपका, ये आपका जाता है किसमें, COH और H में, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर दिखानी है। तो क्या आपका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, R C कार्बन यानी कि, और ये आपका क्या बनेगा OH, ये आपका H। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज आपका मेन प्रोडक्ट होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट बन गया। और ये जो है आपका, देखो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो कार्बोनिल है इसका तो क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ, है ना, तो हमें क्या मिला, एक सेकेंडरी अल्कोहल मिला। लेकिन जो ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये क्या है, एक्सेस में लिया गया है, किसमें लिया गया, एक्सेस में लिया गया है। और इसका जब ये आपका चेंज होता है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो, एक का ऑक्सीडेशन है तो एक कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यानी कि अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, है ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो CH3 अब यहाँ से H2 निकल जाएगा,
तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आपको एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि आपने एमपीवी रिडक्शन आपको किस तरह से करना है। अच्छा, एक और नाम आता है यहाँ पर ओपेनर ऑक्सीडेशन। क्या होता है ओपेनर ऑक्सीडेशन? आपका क्या होता है, इसी रिएक्शन का जस्ट क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है वहाँ पर, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ओपेनर रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर समझना चाहें एक वे में, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इस सेकेंडरी अल्कोहल को हमें किसमें चेंज करना होगा, आपका सेकेंडरी अल्कोहल को हमें किसमें चेंज करना होगा, एक कीटोन में चेंज करना होगा। और ये जो आपका है ये आइसोप्रोपिल एसीटोन है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। लेकिन हम यहाँ पर ओपेनर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी बात हम कहाँ पर करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल की। तो हमें अल्कोहल के बारे में ये चीज़ जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान जरूर कर लीजिएगा।